तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे को स्प्लिट करने की। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था किस तरीके से दो या दो से अधिक जो एरे होते थे उनको हम लोग मर्ज करते थे या कंबाइन करते थे, ऐड करते थे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसकी रिवर्स प्रोसेस को, यानी कि कोई एरे होगा उससे हम दूसरे एरे बना सकते हैं, यानी कि एक एरे को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एरे स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इसी में एक एरे को पास करते हैं और दूसरा जो पैरामीटर होता है इसमें उसमें हम देते हैं कि नंबर ऑफ़ स्प्लिट कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक एरे है और इस एरे को एरे स्प्लिट मेथड में हम लोग पास करते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्प्लिट बताते हैं, मतलब कितने भाग हम इस लिस्ट से बनने वाले जो एरे है उसके कितने भाग करने चाहते हैं एरे के रूप में। तो इससे हमें एक लिस्ट मिलती है जो कि एरे एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिसमें 3 एरे एलिमेंट होंगे, 3 एरे आइटम होंगे। तो इससे हमें एक लिस्ट मिलेगी, यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इससे हमें जो एरे मिला इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं ताकि पता चले कि ये एरे यहाँ पे ARR है, तो इसको हटा लेते हैं। अब आपको इससे क्या मिल रहा है, इससे आपको एरे मिल रहा है। ठीक है, ऊपर आपको दिया होगा एरे, ये ऊपर वाला एरे, इसी को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी के लिए एरे स्प्लिट मेथड, इसमें इस एरे को हम लोग पास करते हैं, यानी कि इसको और इसको 3 भाग में स्प्लिट करते हैं। तो 3 भाग में ये कैसे बटेगा, दो एलिमेंट को साथ साथ लेगा। 3 एरे बनते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये 3 एरे हैं, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक, और ये सारे किस में हैं, लिस्ट में हैं। तो इससे हमें जो मिलता है, यानी कि ये जो हमें देता है वो लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स देता है, मतलब एरे उसमें आइटम के रूप में होंगे। यहाँ से जो हमें लिस्ट मिलती है जिसको हम डिस्प्ले कराते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है। तो यही बता रहा है जो रिटर्न वैल्यू है उससे आपको 3 एरे मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि जिसकी एक लिस्ट हमें मिल रही है। 3 एरे हैं यहाँ पर। और ये बता रहा है कि इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसके 4 भाग करना चाहते हैं इस एरे से। यहाँ से जो एरे मिलेगा इस चीज़ से, तो आप उसके 4 भाग करना चाहते हैं। ठीक, तो एरे स्प्लिट में आप इस एरे को पास करते हैं, नंपाई एरे को, और इसमें 4 लिख देते हैं क्योंकि आपको इसके 4 भाग करने हैं। तो 4 भाग ये करेगा कैसे, पहला ये 2 लेगा, फिर ये 2 लेगा, उसके बाद इसे एक एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ताकि ये 4 एरे में बांट सके इस एरे को। तो यही चीज़ होती है एरे स्प्लिट, यही सुविधा देता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर कम पड़ रहे हैं लास्ट में, जैसे पहले 2 का सेट लिया फिर 2 का लिया और लास्ट में एलिमेंट्स कम पड़ गए, क्योंकि अगर 5 और 6 को लेकर एक एरे बनाता है तो एक एरे और इसे बनाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसने क्या काम किया, 5 से भी एक एरे बना लिया, 6 से भी एक एक एलिमेंट से 2 एरे इसने बना दिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो यही सुविधा होती है एरे स्प्लिट की, ये एडजस्ट कर लेता है। वहीं अगर केवल स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो स्प्लिट मेथड में ये सुविधा नहीं होती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्लिट मेथड जो होता है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम पड़ जाते हैं, वहीं ये जो होता है कर लेता है। स्प्लिट इनटू एरेज, अब ये बता रहा है कि जो एरे स्प्लिट किया है आपने, तो उससे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ़ एरेज ही मिलेंगे जो कि एक लिस्ट आइटम के रूप में होंगे। तो इनको आप एक्सेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनसे आपको एरे एलिमेंट ही मिलेंगे, मतलब एरे ही मिलेंगे। जैसे कि अगर आप इसको प्रिंट कराइए, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे स्प्लिट किया हुआ एरे मिलेगा, लिस्ट मिलेगी। इससे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें एरे आइटम के रूप में मौजूद होंगे। ठीक है, ये लिस्ट है जिसमें एरे जो है ये है आइटम के रूप में मौजूद है। और लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, तो अगर इससे एक्सेस करना है तो ये 0 इंडेक्स पे है, पहला वाला आइटम 0 इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ पे देते हैं न्यू ARR 0। तो इससे आपको ये वाला मिलता है, ये वाली वैल्यू मिलती है, तो इसलिए आपको ये दिख रहा है। उसके बाद अगर इसे एक्सेस करना है, मतलब इसे एक्सेस करना है, तो ये किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर 1 देते हैं, तो इससे आपको क्या मिल जाता है, ये वाला मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इंडेक्स वैल्यू देते हैं तो इससे आपको एरे ही मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब एरे हैं। अब सपोज आपको ये एक्सेस करना है 3, तो आपको पता होगा इसके अंदर ये कहाँ पर है, 0 इंडेक्स पे है, तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको 3 मिलेगा, सिंगल 3। ठीक, तो ये तो आपको पता होगा लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं।
तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सेस करते हैं। स्प्लिटिंग 2D एरेज, अभी ऊपर 1D एरे को हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, ठीक। अब 2D एरे को स्प्लिट करेंगे, तो इसमें भी सेम वैसे ही तरीका है। तो यहाँ पर इस लिस्ट से जो आपको एरे मिल रहा है, यहाँ पर नमपाई एरे, एनडी एरे, इसी को आप पास कर रहे हैं एरे स्प्लिट में। तो यहाँ पर ARR देते हैं, ARR मतलब ये एनडी एरे, नमपाई एरे देते हैं, और कितने भाग में इसको स्प्लिट करना, 3 भाग में। तो 3 भाग में इसके अंदर जो आपको ये जो मेन एरे है 2D एरे, ये मेन एरे जिसके अंदर जो आइटम है वो भी एरे के रूप में है। ठीक है, तो ये पहला आइटम जो कि एरे के रूप में है, दूसरा आइटम एरे के रूप में, ये सारे हैं। तो इसमें ये क्या काम करेगा, ये जो 2 आइटम है इनको मिला के एक एरे बनाएगा 2D एरे, इन दोनों को मिला के 2D एरे बनाएगा, इन दोनों को मिला के 2D एरे बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 2D एरे दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा, और यहाँ से लेके तीसरा। और इससे आपको मिलता क्या है, इससे एक लिस्ट मिलती है जिसके अंदर 2D एरे मौजूद होते हैं एज आइटम के रूप में। अब इसके बाद ये बता रहा है कि इसमें भी सेम वही चीज़ है। तो इसमें क्या है कि 2 की जगह यहाँ पे दो एलिमेंट थे, उससे एक एरे बना हुआ था, और यहाँ पर भी आपको, और यहाँ पर क्या है 3 एलिमेंट से एरे बना हुआ है। तो इसमें भी पहला जो एरे होगा स्प्लिट होगा तो इससे मिलकर बनेगा, दूसरा इससे बनेगा, और तीसरा इससे बनेगा। तो इससे सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला ही जैसा है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। अब इसके बाद आता है कि आप इसको एक्सिस यानी कि रो वाइज इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने ऊपर किया था ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 एक्सिस पे था। ठीक है, 0 एक्सिस पे था, जैसा कि जिस तरीके से स्प्लिट हो रहा था। लेकिन अगर आप इस रो वाइज करेंगे तो रो वाइज एक्सिस स्प्लिट करने के लिए आपको यहाँ पर तीसरा पैरामीटर एक्सिस भी देना पड़ेगा। एक्सिस की वैल्यू देनी पड़ेगी 1। रो वाइज कैसे होता है, रो मतलब होता है कि अगर आप इसको एक साइड से रखेंगे, जैसे कि थोड़ा इसको सही कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रो वाइज किया जा रहा है। रो वाइज का मतलब ये है कि रो के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो, 6ठी रो। ठीक, तो रो के अलॉन्ग ये बोल रहा है। तो रो के अलॉन्ग करने का मतलब ये जो पहला आइटम है, मतलब कॉलम सेम रहेगा। रो के अलॉन्ग मतलब रो में चेंज होता है लेकिन कॉलम सेम रहता है। इसलिए यहाँ पर जो पहला आइटम लेगा वो, इसको बनाना है 3 एरे बनाना है, 3 एरे बनाना है। तो जो पहला एरे बनेगा वो रो के 0 इंडेक्स वाले सारे एलिमेंट को, यानी पहले वाले जो आइटम हैं उनको ले लेगा। तो 1 4 7 10 13 16 इससे मिलकर एक एरे इसके पास आ जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे जितने भी वैल्यू हैं सारे एरे के, उनसे मिलकर एक एरे बन जाएगा। उसके बाद ये सेकंड वाले जो आइटम हैं इनको मिला के एक ले लेगा। तो यही देखिए यहाँ पर पहला वाला जो एरे है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर दूसरा वाला 2 5 8 11 14 17 को मिला के इसने लिया है। तो ये इस टाइप में आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से ये करता है। और अगर आप यहाँ पे 0 दे देंगे तो 0 का मतलब तो वही है कि सामने 0 का मतलब है कि इसकी रो कांस्टेंट हो जाती है, कॉलम बदलता है। ठीक, तो इन दोनों को ये पहले लेगा, उसके बाद इन दोनों को लेगा, फिर उसके बाद इन दोनों को लेगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपली ले लेता है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल अगर एक्सेस 0 है तो एक्सेस 0 का मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल उसका सेट बना के उठा लेता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा जो है ये है। उसके बाद इनका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, इसकी जगह पर अगर आप एक्सेस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एच स्प्लिट, जैसे आपने स्टैक में इस्तेमाल किया था, स्टैक में एच स्टैक, डी स्टैक, बी स्टैक था, उसी तरीके से एच स्प्लिट है। और इससे भी आप हॉरिजेंटली इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप इसको करेंगे तो आपको ये मिलेगा हॉरिजेंटली, मतलब रो वाइज जब आप स्प्लिट करेंगे, हॉरिजेंटल यानी रो वाइज स्प्लिट करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलती है जो आपने एक्सिस 1 पे दी थी। एक्सिस 1 पे आपने क्या दिया था, एक्सिस 1 ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं तो आपको इससे क्या मिलता है, तो ये मिलता है। और यहीं पर अगर इसने एच स्प्लिट का इस्तेमाल किया है, हॉरिजेंटल स्प्लिट, तो इसमें भी इसे एक्सिस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सेम आंसर इसे भी मिलता है, सेम वही चीज़ मिलती है। 1 4 7 10 13 16, और इसमें भी 1 4 7 10 13 16, इसमें भी वैसे ही।
तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर आप वर्टिकल स्टैक और डी स्टैक जैसे था, यहाँ पर भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बी स्प्लिट इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्प्लिट इस्तेमाल कर सकते हैं।